नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान कृष्ण की अर्जुन को भगवत गीता में दी गई 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बात करेंगे। वैसे तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत की लड़ाई से पहले बहुत सारे सीख दिए थे, उनमें से हम 6 लेसन्स के बारे में बात करेंगे। भगवत गीता इस ब्रह्मांड की सबसे ज्ञानवर्धक चीजों में से एक मानी जाती है और भगवत गीता की ऐसे कई सारी चीजें इसमें बताई गई हैं जिन्हें पढ़ने से लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। फर्स्ट लेसन है, काम करते रहो बिना फल की चिंता किए। ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, जो वर्किंग पीपल हैं, जो आप कहीं पे जॉब करते हैं, और स्टार्टअप जिन्होंने अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उन लोग के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कोई जॉब करते हो, आपको कोई टास्क मिला है, स्टूडेंट हो तो आप एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो, अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आपको 100% फोकस होना बहुत जरूरी है। आप अपने पढ़ाई में 100% फोकस लगाइए, बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम की तैयारी करते करते अगर आप एग्जाम के बाद के वैकेशंस में एंजॉय करने का सोच रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो कि क्या करूंगा, तो यहाँ पे आपका दिमाग 100% फोकस नहीं दे पाएगा ना। जैसे कि इसमें आपका ब्रेन, आपका दोनों साइड इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, एक स्टडी में और एक एंजॉयमेंट आफ्टर एग्जाम। एग्जाम के बाद आप जो एंजॉयमेंट करोगे, इससे ज्यादा कंसंट्रेशन ना होने से आपके मार्क्स लो हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको काम करते रहना है, लेकिन आप फल एक बार सोच लो, उसके बाद से उस काम में अपना 100% फोकस आपको लगाना चाहिए। अब अगर हम टास्क, आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपको जो टास्क मिला है, या स्टार्टअप वालों की बात करें, इसमें भी आप प्रमोशन चाहते हो, तो आपको 100% फोकस बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको फुल कंसंट्रेशन देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अपना पूरा दिमाग आपको उसी काम पे लगाना है, इससे आपके मार्क्स, जॉब में आपका स्टार्टअप और ऐसे आपका प्रेजेंटेशन तीनों ग्रो करता है। नेक्स्ट है, अपने दिमाग को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो आपका दिमाग फिर आपको कंट्रोल करने लगता है। ये कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी तो साइंस में प्रूव कर दिया। जैसे कि ये बहुत सारी बैड हैबिट्स होगी जिनके आप एडिक्ट हो गए, जैसे कि ईटिंग, लेजीनेस, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एंगर। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आप शॉर्ट टेम्पर हो, आपको ज्यादा लेजीनेस की आदत है, स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, तो ये आपका ब्रेन का गुलाम बन जाते हो। यहाँ पे आपका ब्रेन हमेशा डोपामिन हार्मोन सीक्रेट करना चाहता है, जिससे आपको हमेशा एंजॉयमेंट की फीलिंग दे, और ब्रेन हमेशा डोपामिन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए आपसे ये बैड हैबिट्स को करवाता है, जिससे आप अपने एंजॉयमेंट तो पा लेते हो कुछ समय के लिए, लेकिन इससे आपकी विल पावर कम हो जाती है, जिससे आपको आगे चल के आप डिप्रेस्ड हो सकते हो। जैसे कि आपको अब ये समझना चाहिए कि स्मोकिंग है तो इससे, स्मोकिंग से आपको कैंसर, और ईटिंग फास्ट फूड ज्यादा आप खाते हो तो इससे आपको डायबिटीज जैसे आपको लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, जिससे आगे चल के आपको इन्हें एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा, जिससे आप डिप्रेशन में भी आप जा सकते हो। तो ये बहुत जरूरी होता है, जिन्हें आपको, इसीलिए इन हैबिट्स को छोड़ करके आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल पाना होगा, जिससे आप हमेशा के लिए खुश रह पाओगे, जिससे आप सक्सेसफुल बन पाओगे। और अगर आप स्टूडेंट हो, आपको वीडियो गेम्स खेलने की आदत है, अगर आप माइंड रिफ्रेश करने के लिए खेलते हो तो वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये आपकी हैबिट बन गई है, आप इसके एडिक्ट हो, तो ये आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि जब भी फिर आप पढ़ने बैठोगे तो भी आपके दिमाग में फिर से दोबारा फिर गेम्स के ही बारे में बात आएगी कि बस ये कर लूँ, इसके बाद मैं गेम खेलूंगा। और यही वो जगह होगी जहां पे आपको अपने दिमाग को पूरा कंट्रोल करना है। नेक्स्ट जो थर्ड लेसन है वो है, किसी टॉपिक पर कमेंट करने से ज्यादा उसे एनालाइज करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम जानते हैं भगवान ने हमें 2 कान दिए, 2 आंखें दी, लेकिन उन्होंने हमें जीभ एक ही दी। क्यों? अब आपको बोलोगे कि दांत तो इतने सारे दिए, लेकिन बोलने में ज्यादा मेन फंक्शन हमारे जीभ का ही होता है। अगर उन्होंने ऐसा क्यों दिया? क्योंकि हम किसी भी चीज पे हम सुने ज्यादा, देखे ज्यादा, लेकिन हम उसे बोले कम। हमें ज्यादा एनालाइज करना चाहिए, हमें उस चीज को कंप्लीटली जान करके उस पर हमें कमेंट करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको सोसाइटी में एज अ चैटर बॉक्स समझा जाता है। एज अ चैटर बॉक्स मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग आपको जज करते हैं, और इससे कोई भी आपकी बात को ध्यान से सुनता नहीं है। लोग बोलते हैं कि वो तो बिना कुछ जाने ही बोलने लगता है। इससे आपकी इमेज डाउन होती है, आगे चल के आपको लोग समाज में आपसे बात नहीं करते, आपको छांट दिया जाता है, जिससे आप अलोन फील करते हो। अगर आप एक अट्रैक्टिव मैन बनना चाहते हो तो आपको बहुत सोच समझ करके किसी भी चीज को, लोगों की बात को कंसीडर करना होता है, तभी लोग समझेंगे कि ये हमारी बात को ध्यान से सुनता है। और ऐसा ना करने से कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसीलिए आपको किसी भी चीज को समझना पड़ता है, फिर उसके बाद ही आपको उस पर कमेंट करना चाहिए। जो फोर्थ लेसन है वो है, हमेशा वही काम करो जो आपको पसंद हो। आपने बहुत लोगों को बोलते सुना होगा कि अपने पैशन को फॉलो करो। मान लो अगर आपने पढ़ाई करके आपने अगर कोई ऐसी जॉब ले ली, तो इसमें आप थकान तो होगी आपको, आप जॉब करोगे उसमें आपको थकान होगी, आप आराम करोगे तो आपको फिर अपना काम करने का मन नहीं करेगा जब तक आपकी थकान खत्म नहीं होगी। आपको प्रेशर और वर्क हार्ड की फीलिंग आएगी, आपको वर्क लोड की फीलिंग आएगी। लेकिन आप अगर उन सक्सेसफुल पर्सनालिटीज के एग्जाम्पल को देखो जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और आगे चल के वो बहुत ज्यादा ग्रो कर गए, तो ऐसे आप देख सकते हो कि कैसे अपने पैशन को फॉलो करके भी ग्रो किया जा सकता है और बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग पहुंच सकते हैं। आपको जिस काम में इंटरेस्ट है, आप उस काम को करते हो, तो इसमें तो आपको फिर थकान हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि आप अपना एंजॉयमेंट और काम अपने साथ साथ कर रहे हो। इसमें आपका वर्क प्लस एंजॉयमेंट एक साथ हो रहा है, जिसमें आप अपने काम को आप ज्यादा टाइम दे पाओगे, क्योंकि उसमें आपका एंजॉयमेंट टाइम भी आपका उसमें इंक्लूडेड है और आप
आप एक सक्सेसफुल मैन बन पाओगे। अब जो आदमी जॉब कर रहा है उसके पास भी दिन के 24 आवर्स हैं, और जो आदमी अपने पैशन को फॉलो कर रहा है, अपने पैशन को ही उसने अपना कैरियर बनाया, उसके पास भी 24 आवर्स हैं। लेकिन इन दोनों में से कौन एक फिक्स्ड सैलरी पे अटका रहता है और कौन अपने पैशन को फॉलो करके एक करोड़पति बन जाता है, इसका 24 आवर्स में इसका रिजल्ट हमें पता चल जाता है। बहुत लोग पीयर प्रेशर में आते हैं कि सब लोग जॉब कर रहे हैं तो मैं क्यों बिजनेस करूं। पीयर प्रेशर में भी आपको नहीं आना है, ज्यादातर ऐसी प्रॉब्लम्स पीयर प्रेशर से ही होती हैं। फिफ्थ लेसन है, कभी भी किसी भी काम के असफल होने पर दुखी मत हो और दोबारा से जुट जाओ। ये भी बहुत पॉपुलर कोट होगा, आपने इसे सुना होगा। जैसा कि हम बर्ड का एग्जांपल देखें तो चिड़िया एक एक तिनका ले जाकर के पेड़ पर अपना घोंसला तैयार करती है, लेकिन जब भी कोई भी विंड, आंधी, तूफान या फिर बारिश आती है तो उसका घोंसला टूट जाता है। तो क्या होता है फिर? क्या चिड़िया बैठ करके रोती है? तो वो तो ऐसा नहीं होता है। चिड़िया क्या करती है? चिड़िया दोबारा से एक एक तिनका लाती है और दूसरे पेड़ पर अपना नया घोंसला बनाती है मेहनत करके। वो एक सेकंड भी वो वेस्ट नहीं करती और दोबारा से वो आंधी खत्म होने के बाद अपना घोंसला तैयार करती है। इसी तरीके से आपका भी अगर कोई भी आपको अपने बिजनेस में, स्टार्टअप में आपको लॉस हुआ है तो वहां पर आपको दुखी नहीं होना है और न्यू वेज ढूंढने अपने बिजनेस को दोबारा से आपको ग्रो करने हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट हो तो आपके लो मार्क्स हैं एग्जाम में, तो आपको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए ना। उस बात के बारे में रो करके, उस लॉस्ट चीज के बारे में रो करके, दुखी होकर के कोई फायदा नहीं है। इससे आपका ब्रेन बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो सकता है। आपको अपने दिमाग को फिर नए तरीकों में लाना चाहिए। जब आपको नए तरीके मिल जाए तो आपको इसका बात, ये मतलब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आपको यूट्यूब स्टडीज स्टार्टअप, आपका कोई यूट्यूब चैनल है वो नहीं चल रहा है तो आपको दुखी मत होना, उसको चलाने के बारे में नए वे सोचो। सिक्स्थ है, आप दुनिया को जिस नजरिए से देखते हो जिंदगी आपकी वैसी ही बन जाती है। ये कोड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस कलयुग में, आज के इस सोसाइटी में ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग रखने वालों की कमी नहीं है। जैसे कि अगर कोई लड़का है तो वो अगर सोचता है कि आई बॉर्न इन पॉवर्टी, मैं गरीब में पैदा हुआ हूं, इसको भी आप एक पॉजिटिव थिंकिंग में इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप सोचते हो कि मैं पॉवर्टी में हूं तो आपको ये सोचना चाहिए कि भगवान ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है अपने दम पे अपना सब कुछ, अपनी प्रॉपर्टीज खड़ी करने की, जिससे कि आगे चल के आप लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ एग्जाम्पल भी बन पाओ और जिससे कि आपको ज्यादा इनकम भी आपको जनरेट हो पाए अपने पैशन को फॉलो करके, या आप पढ़ लिख करके आप कोई ज्यादा सक्सेसफुल बनने का सोचो ना, जिससे आपको ज्यादा ग्रोथ मिल सके आगे। पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लाइफ की ज्यादा प्रॉब्लम्स तो नेगेटिव थिंकिंग ही रखने से हो जाती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन को दी गई 6 लेसन्स के बारे में बताया। चलिए इन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। काम करते रहो बिना फल की चिंता किए। आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना है। कमेंट करने से पहले कंप्लीट एनालिसिस। हमेशा अपनी पसंद का काम चुनो, कभी हार मत मानो और ट्राई करते रहो। एंड एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज पॉजिटिव थिंकिंग रखो, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोट है इस पूरे वीडियो का, जिसमें आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत जरूरी है। और आपको किसी भी चीज पे कमेंट करने से पहले उसे जान लेना कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, जिससे मैंने आपको समझा दिया है। आपको कभी हार नहीं मानना है, आपको नई नई चीजें ट्राई करते रहनी है। हार मान करके आप दुखी होगे, उसमें भी आपका टाइम बर्बाद होगा। तो अगर आपको हमारी ये चैनल पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।